स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे दो स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस और एक हम पढ़ेंगे पेडोजेनेसिस। राइट, पार्थेनोजेनेसिस इटसेल्फ इज अ टर्म। सी, पार्थेनो मीन्स virgin and genesis मतलब origin. So virgin is the one which is not involved in any sexual activity. राइट और पार्थेनोजेनेसिस को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ वर्ड्स में तो इट इज़ वर्जिन बर्थ। तो हम ये कह सकते हैं एग, एम्ब्रियो या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डिवेल्प होगा एग से बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। So development of egg into embryo or seed or complete individual without fertilization is known as parthenogenesis. Right? Now the types of parthenogenesis. Clear? Two types: natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. तो हम पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, बेटा नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस दैट अकर नेचुरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ सम इंडिविजुअल्स। हमने इंड्यूस नहीं करी है, आर्टिफिशियली नहीं करी है, उनमें नेचुरली होती है उनके लाइफ साइकिल में। सो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इट अकर्स Parthenogenesis occurs in the life cycle of some individuals or animals. Natural parthenogenesis भी आगे दो तरह की, complete parthenogenesis and incomplete parthenogenesis. तो हम पहले बात करेंगे कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की। बेटा कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब जो इंडिविजुअल्स सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोड्यूस करते हों, बस उनकी लाइफ में और कोई मोड नहीं है, ना कोई सेक्सुअल मोड है, राइट सिर्फ वो यही स्पेशल मोड से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज नोन एज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। सो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस व्हेन द पार्थेनोजेनेसिस या द इंडिविजुअल्स विच ब्रीड ओनली थ्रू पार्थेनोजेनेसिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट। सो व्हेन द इंडिविजुअल्स breed only through parthenogenesis, no other way. is known as complete parthenogenesis. और बेटा अगर इन कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होगी इनमें, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। मतलब ऑब्लिगेशन क्या होता है? कंपल्शन, राइट, ट्रू भी कह सकते हैं हम। तो इनमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। क्लियर? और इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज विप टेल लिजर्ड, राइट, रॉक लिजर्ड known as, that is its scientific name is Lacerta sexicola armaniaca. Lacerta sexicola armaniaca. Another example is Typhlina brahmina. बेटा आपने सुना होगा एक छोटा सा स्नेक सा होता है, बामनी बोलते हैं उसको हिंदी में, राइट। मोस्टली लोग उसकी टेल को टच करते हैं अपने फिंगर से। टाइफ्लिना मिथ होती है, ऐसे कुछ वो नहीं होता
किसको टच करना होता है, टाइफलिना ब्राह्मीना, राइट। और मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनती हैं, फीमेल्स बनती हैं, राइट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द फीमेल्स, यानी कि लेसर्टा रॉक लिजर्ड में भी, टाइफलिना में भी, राइट। ये इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनती हैं, फीमेल्स बनती हैं, कोई मेल्स नहीं है, और रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेल की, बिकॉज सेक्सुअल प्रोडक्शन तो होनी ही नहीं है, राइट। सेक्सुअल प्रोडक्शन अगर नहीं होनी है तो मेल की तो स्पर्म की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एग ने डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना है इनटू इंडिविजुअल, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, सो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा, अब इसमें सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगी बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, सो बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and parthenogenesis. occur, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें ड्रोन्स की। बेटा हमें पता है हनी बीज में 3 कास्ट्स होती हैं, कौन कौन सी, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। जो क्वीन होती है वो 2n होती है, जो वर्कर होता है वो 2n होता है, जो ड्रोन होता है वो n होता है। क्वीन जो है दैट इज़ एबल टू ले एग्स, तो जो क्वीन है उसका जो एग होगा दैट इज़ n, राइट। दैट n इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ड्रोन बाय पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ड्रोन्स हमेशा कैसे बनेंगे, वाया पार्थेनोजेनेसिस, राइट। अब आप कहोगे फिर वर्कर कैसे बनी, वर्कर कैसे बनेगी, बेटा क्वीन का एग और ड्रोन का स्पर्म अगर मेट करेंगे तो 2n इंडिविजुअल बनेगा, कौन, वर्कर। अब क्वीन कैसे बनी फिर, बेटा क्वीन भी ऐसी बनेगी, n मतलब एग ऑफ द क्वीन एंड स्पर्म ऑफ द ड्रोन, दे फर्टिलाइज टुगेदर एंड फॉर्म क्वीन। फिर फ़र्क क्या हुआ क्वीन और वर्कर में, बेटा मैं आपको बता दूं कि जो हनी बीज होते हैं उनमें ये जो कास्ट हैं, पहली बात ये कास्ट कैसे बनी, बेटा हनी इसको ड्रोन तो पार्थेनोजेनेसिस से ही बन रहा है, वो सेपरेट इशू है। क्वीन और वर्कर कैसे बनी, जिस लार्वा को होल लार्वल लाइफ के लिए, अब देखो जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी एग कन्वर्ट होगा लार्वा में, प्यूपा में, देन एडल्ट में, तो जिस लार्वा को कंप्लीट लार्वल लाइफ के लिए रॉयल जेली पे फीड करने को मिलता है वो तो बनता है क्वीन। और जिस लार्वा को सिर्फ 3 डेज़ के लिए या उससे कम के लिए रॉयल जेली खाने के लिए मिलती है, दैट कन्वर्टेड इनटू वर्कर। और मैं आपको बता दूं जो क्वीन होती है उसकी ही ओवरीज डेवलप होती हैं और वही एग्स रिलीज़ कर सकती है। वर्कर का काम सिर्फ काम करना होता है, नेक्टर लेके आना, पॉलन्स को कलेक्ट करना, बी वैक्स जमा करना, बी हाइव की केयर करना, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना हनी के, बहुत सारे काम, राइट। क्वीन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है ताकि वर्कर्स की ओवरीज डेवलप ना हो पाए, राइट। तो क्वीन और ड्रोन की मेटिंग से बनते हैं फर्टाइल एग्स, जो फर्टाइल इंडिविजुअल्स, हम फर्टाइल इंडिविजुअल डायरेक्टली नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा लार्वल लाइफ पे कि उसको रॉयल जेली मिली है कि नहीं। तो क्वीन और ड्रोन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं क्वीन एंड वर्कर्स, whereas drones they are formed by parthenogenesis, मतलब development of egg directly into individual without fertilization, right, without fertilization, it is known as पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से क्या बन रहे हैं, ओनली मेल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ओनली
मेल्स। अब आप मुझे बताओगे एक चीज़ कि जो ड्रोन है अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो उसको अपने स्पर्म्स बनाने पड़ेंगे, राइट? तो अपने स्पर्म्स कैसे बनाएगा, वो तो पहले से ही एन है बेटा। हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्वीन के एग में कितने होंगे? 16, राइट? और एग ही डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? ड्रोन में। तो ड्रोन में टोटल बॉडी में कितने होंगे? 16। देखो हनी बी में वर्कर और क्वीन में 32 होंगे, लेकिन ड्रोन में कितने होंगे? 16। तो अगर ड्रोन को अपने स्पर्म्स बनाने होंगे तो वो 16 को हाफ थोड़ी करेगा, 8 थोड़ी बनाएगा। अब आपको याद आएगा मेरा स्पेशल पॉइंट, मैंने बताया था कि जो इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड होते हैं, पहले से ही हैप्लॉइड होते हैं, वो अपने आगे गमीट्स थ्रू माइटोसिस बनाते हैं। तो ड्रोन कैसे बनाएगा? इंडिविजुअल्स थ्रू स्पर्म्स थ्रू, स्पर्म्स कैसे बनाएगा? थ्रू माइटोसिस। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्वीन हनी बी कंटेन्स 32 क्रोमोसोम्स बट अ ड्रोन कंटेन्स ओनली 16, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, एंड पार्थेनोजेनेसिस में जो एग होता है दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इंडिविजुअल, सो इन इट्स बॉडी देयर आर 16 क्रोमोसोम्स। तो दिस वाज अबाउट इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में एक एग्जांपल हमने करी है अभी हनी बीज की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे दैट इज़ ऑफ एफिड्स। बेटा जो एफिड्स होती हैं ना, वो ड्यूरिंग स्प्रिंग के टाइम पे पार्थेनोजेनेसिस से बनाती हैं ओनली फीमेल्स, बट बेटा एट द एंड ऑफ समर some females produce both male and female by parthenogenesis. So at the end of the summer, some females produce both males and females by parthenogenesis. तो अब सोचो, दोनों प्रोड्यूस हुए हैं अब मेल एंड फीमेल। नाउ मेल एंड फीमेल अगेन ये अब क्या करेंगे? दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो जो अब प्रोड्यूस हुए वो क्या करेंगे? मेटिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग फिर से पार्थेनोजेनेसिस से ओनली फीमेल्स, और एट द एंड ऑफ द समर फिर से कुछ फीमेल्स मेल्स और फीमेल्स बनाएंगी बाय पार्थेनोजेनेसिस, राइट? एक यहाँ पे हम और एग्जांपल करेंगे डैफनिया की। बट डैफनिया इज़ अ फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन, इट्स अ फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियंस किस में आते हैं बेटा? कौन सी फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में। इट्स अ फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो डेफनिया होता है दैट रिप्रोड्यूसेस बाय पार्थेनोजेनेसिस, बट ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी, ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इट रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल मेथड। तब आपको वो पॉइंट याद आ रहा होगा जो स्टार्टिंग में मैंने करवाए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ताकि वेरिएशंस आ सकें, अडेप्टेशन हो सके, राइट? तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को, हम आगे भी हमने और भी क्लासीफाई कर रखा है। अभी तक हमारी नेचुरल जो है वो पार्थेनोजेनेसिस की ही
आगे टाइप चल रही थी। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आफ्टर पार्थिनोजेनेसिस। सो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस is also classified based on the sex of the organism so produced. तो इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं यहाँ पे, अर्हिनोटोकी, थैलीटोकी एंड एम्फीटोकी। अर्हिनोटोकी में अगर मैं बोलूँ, अब देखो डिपेंडिंग अपॉन ये किस पे था, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स सो प्रोड्यूस्ड। तो इफ़ ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, इफ़ ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, अभी इसके एग्जांपल बताओ मेरे को। ड्रोन्स, यस, ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। इसके अलावा हम बात करेंगे माइट्स की, टिक्स की, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस एंड दे प्रोड्यूस ओनली मेल्स। थैलीटोकी, इफ ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, इफ ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। इसके एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में ही कर रही थी, कौन सी, लेसर्टा सेक्सिकोला अर्मानिएका, दैट इज रॉक लिजर्ड। एंड एक आपको और याद होगा, टाइफ्लिना, yes, Typhlina bramina. Example is rock lizard. Amphi मतलब both. Now इसमें if both males and females are produced through parthenogenesis, if both males and females are produced through parthenogenesis,